नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। यदि आपके मन में हमेशा भारीपन रहता है जिसके कारण आप अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, तो आज कैसे आप पूरी अच्छी नींद लेकर के सुबह ताजगी भरे अंदाज में उठें और फिर शान से जिएं। ये आज उपाय हम आपको बताने वाले हैं राशिगत तरीके से कि कैसे एक अच्छी नींद के स्वामी आप बन सकते हैं। वो कौन सा खास उपाय आप करें अपने राशि के अनुसार, किस ग्रह के कारण आपकी नींद पूर्ण नहीं हो पाती है, ये सारी जानकारी राशिगत। लेकिन एक ऐसा महा उपाय भी हम आपको बताते हैं जिसके द्वारा हर राशि का व्यक्ति लाभ पाता है। यदि जीवन में सब उल्टा होने लग जाए, सोचिए आप व्यापार खूब पैसा लगा करके खड़ा कर रहे हैं और पहले ही सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा घाटा मिल जाए, उल्टा फल मिल गया, तो कैसे एक छोटा सा रामबाण उपाय आपके लिए बेहद कारगर होगा। इसका इंतजार करना है हर एक राशि वाले के लिए। अब शुरुआत हम बताते हैं आपको सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कि क्या खास उपाय करके सुबह एकदम ताजगी भरे अंदाज में उठें और एक अच्छी नींद आपको आए। सबसे पहले जाने इसके पीछे का कारण ग्रह कौन सा है। द्वादश भाव हमारा शयन सुख का है। द्वादश से द्वादश का स्वामी मेष वालों के लिए शनि होता है, तो शनिदेव को रिझा लेके आप एक अच्छी नींद पा सकते हैं, स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। पीपल के पत्ते पर अपना नाम लिखकर और पीपल के नीचे रख दीजिए। अब नाम लिखने के लिए किसी भी रंग की कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। नीले पेन से चाहे लिख लें, लाल से लिख लें, काले से लिख लें, जैसे मर्जी लिखें। अपना नाम लिखिए पीपल के पत्ते पर और वहीं पर अर्पित कर दीजिए। क्या होगा इससे? मस्त नींद आएगी, बिल्कुल चैन से सोएंगे आप और सुबह बिल्कुल फ्रेश अलग अंदाज में उठेंगे, ताजगी भरे अंदाज में रहेंगे। वृषभ राशि, किस कारण से निद्रा का सुख नहीं मिलता, वृषभ वालों के लिए बताते हैं। यहां पर सबसे बड़ा कारण बनता है बुध, जो कि कुछ ऐसी चिंताओं को दिमाग में भर देता है जहां से आप नींद को बिल्कुल खोया सा मिलता है। लगी नहीं रही नींद, बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। भगवान ने समस्त सुख सुविधा दिया है, लेकिन अच्छी नींद के लिए आप तड़प रहे हैं। कैसे आए अच्छी नींद? जब आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। देखिए नींद का कनेक्शन कहां से है। जब आपके मस्तिष्क में कुछ भी चिंता है तो नींद नहीं आएगी। तो अच्छी निद्रा के लिए चिंता मुक्त प्रकृति पहले करे, उसके लिए उपाय बता रहे हैं वृषभ वालों के लिए। चावल भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। तांडूल कहते हैं, चावल भगवान श्री गणेश को अति प्रिय। बुध और शुक्र का सम्यक प्रभाव इसमें है और इससे आप अच्छी निद्रा को प्राप्त करेंगे। बिस्तर पर पड़ते ही आप बिल्कुल स्वस्थ नींद में आ जाएं, नींद के आगोश में आ जाएं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा इतना भगवान ने दे दिया है कि संभाले नहीं संभल रहा है, लेकिन रात में जब बिस्तर तक पहुंचते हैं तो स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ जाता है। मतलब वो दवाओं के सहारे निद्रा प्राप्त कर रहे हैं। कल्पना करिए आप, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कुंडली का द्वादश भाव कितना पीड़ित होगा, ये सोचने वाला विषय है। बताते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, इसके बाद नींद से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां भी हम आपको देंगे। पहले मिथुन राशि वालों को बताते हैं, हर शनिवार शनि मंदिर में दीपक प्रज्वलित कराएं। बहुत प्यारी सी निद्रा सप्ताह में एक दिन आप कर रहे हैं। कौन से दिन? शनिवार के दिन। लेकिन लाभ इसका 7 दिन आपको मिल रहा है। तो चिंता के कारण आप निद्रा से दूर या निद्रा आपसे दूर, बताया हमने आपको कि कुंडली का द्वादश भाव इसके लिए जिम्मेदार है। नैसर्गिक तत्व के रूप में देखा जाए तो बृहस्पति की मजबूती और शनि की शुभता, ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। शुभ और मजबूत बहुत अंतर होता है। तो बृहस्पति की मजबूती चाहिए और शनि जो चिंता को पैदा करने वाले हैं, चिंता को दिमाग में बिल्कुल बैठाने वाले हैं, सेट करने वाले हैं, वो है शनिदेव। बृहस्पति मजबूत रहेगा तो आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा सोने के लिए। वहाँ शांति रहेगी, वहाँ बेड बहुत अच्छा रहेगा, नरम मुलायम गद्देदार रहेगा।
वहाँ का टेम्परेचर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग रहेगा, ये बृहस्पति ने दिया है। लेकिन क्या इनसे आप अच्छी निद्रा ले सकते हैं? एक पल के लिए ये सब ना भी रहें तो भी व्यक्ति अच्छी नींद सो सकता है। कैसे? यदि शनि शुभ है। शनि की शुभता के कारण आप हर चिंता से मुक्ति पा जाएंगे। और जब चिंता नहीं है, शरीर थका रहे और आप पड़ जाइए कहीं पर भी, मच्छर काट रहा है, टूटी खाट है, सब में भी आपको नींद आ जाएगी। चलिए बताते हैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय क्या है। चांदी का एक स्वास्तिक बनवाकर और गले में अपने धारण कर लीजिए। अब सोचिए आप, छोटा सा उपाय, लेकिन जो चिंता वाली जो किरणें आपके मस्तिष्क में आ रही थीं, वो स्वास्तिक का प्रभाव उन किरणों को शोषित कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। चांदी ऊष्मा का सुचालक है और किरणें ऊर्जा से आती हैं। वैज्ञानिक तथ्य देखा जाए तो वो अपने अंदर समाहित कर लेंगी निगेटिविटी को। वो पॉजिटिव जो आपने आकार दिया, स्वास्तिक जो गणेश का प्रतीक है, वो खींचेगा और आप बड़ी प्यारी सी निद्रा में तैरने लगेंगे। सिंह राशि, बताएंगे आगे अगर आपका हर एक पासा उल्टा पड़ जाए तो कैसे एक रामबाण उपाय से आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले सिंह राशि की चर्चा। अच्छी निद्रा के लिए तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा प्रति शाम करना है। दिन भर की उलझन, दिन भर का तनाव, दिन भर की टेंशन, सब आप जैसे तुलसी के पौधे के पास पहुंचेंगे, शांत, उसी पल बैठने के साथ ही संभव है कि आपको नींद आने लग जाए। और जब आप सद्भाव से प्रदक्षिणा कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, तब तो आप बहुत कुछ ऊर्जा भी पा जाते हैं। आप बैठिए तुलसी के नीचे, आपको खुद ही आनंद आ जाएगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए कई चिंताएं एक साथ मस्तिष्क में घर करती हैं। थोड़ी फैमिलियर सी राशि होती है ये, एक अलग अंदाज है इनका। तो आपके लिए सूर्य को हम बलवान करेंगे। सूर्य आपके 12 भाव का स्वामी है। आरंभिक अवस्था में ही हमने बता दिया था कि 12वें भाव से ही शयन सुख का अंदाजा लगता है। गायत्री मंत्र का जाप कन्या राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा। गायत्री मंत्र के बारे में तमाम तरह की धारणाएं भी व्याप्त हो गई हैं। कई जगह कहते हैं महिलाओं को नहीं जपना चाहिए, कभी कहते हैं कि सुबह ही पढ़ना चाहिए, शाम को नहीं, सूर्यास्त के बाद। मंत्र एक विज्ञान है, समझ लीजिए यह भी बहुत गहराई से। मंत्र एक विज्ञान है। एक अलग समय पर शुद्धता के साथ अपने वातावरण और भाव को, चित्त को शांत करके अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो जो भी अभीष्ट आपके मस्तिष्क में चल रहा है, जिस निमित्त आप जप रहे हैं, वो समस्त निमित्त प्रयोजन पूर्णता की तरफ आ जाते हैं। निद्रा के निमित्त आपने गायत्री जपा है, जरूर आपको नींद आएगी। तो यहां पर भाव अलग होना चाहिए। निमित्त क्या है, जरूर फायदा होगा। रामबाण महाउपाय की बारी आ गई है। यदि जीवन में सब कुछ उल्टा होने लग जाए, जैसे हमने अभी आपको व्यापार के लिए बताया, आपने वाहन लिया था, अचानक से आप क्या क्या सपने देखे थे कि वाहन लेंगे, कमाएंगे, यह करेंगे, वैसा सब एक पल में धूमिल हो जाता है। जैसे ही आप वाहन लेकर निकले शोरूम से, वाहन टकरा जाए, दुर्घटना हो जाए। बच्चे को आपने मेडिकल की तैयारी के लिए कहीं अन्यत्र शहर में भेजा, बच्चा 1 महीने में ही चोटिल होकर गलत संगत में पड़कर शिकायतें आने लग जाए। मतलब अचानक से सब भाग्य आपका उलट दे, दुर्भाग्य कहा जाएगा। उपाय देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। एक अशोक के पत्ते पर 7 उड़द के दाने रखने हैं और थोड़ा सा नमक रख दीजिए। शनिदेव को ही यहां पर रिझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अपने सामने रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद 1 चुटकी सिंदूर उस पर आप छिड़क दीजिए और उपरांत इसके पत्ते को एक कागज में रखकर फोल्ड कर दीजिए, लपेट के रख दीजिए। पूरे दिन अपने पास रख लें आप। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जब दिन बदल जाए तो पश्चिम दिशा में ले जाकर फेंक दीजिए, एज इट इज। चुटकी बजाते रिजल्ट आप करके देखिएगा।
जितनी सामग्रियां हमने रखवाया है, हर सामग्री के साथ कुछ न कुछ ग्रह जुड़े हैं। उद्देश्य शनि को शांत करना है, माध्यम लिया है हमने मंगल का। और देखिए इसका प्रभाव, निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी और जो नुकसान होना था, जो दिक्कतें आने वाली थी, वो धूमिल हो जाएंगी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, तुला राशि वालों को बताते हैं हम किस तरह से आप अच्छी निद्रा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य देव को घी का अर्घ्य देना है। ये खास उपाय तुला राशि वालों के लिए। तांबे का चम्मच लें, 2-4 बूंद उसमें घी डालें और सूर्यदेव का ध्यान करके आप अर्पित कर दीजिए। पैतृक सुख का विकास, जैसे एक पिता के समक्ष पहुंचने के बाद एक शांति सी महसूस होती है, पिता का पॉजिटिव ऑरा आपकी नकारात्मकता को दूर कर देता है, उसी तरह हमें सूर्य का सानिध्य सब कुछ देता है। सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, फायदा होगा आपको। वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल ही खष्ठेश होता है, तो जीवन में जितने तूफान आपकी उमड़ते घुमड़ते चले आते हैं, बिना बुलाए आपको नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं, उन सब में मंगल का ही हाथ होता है। यही आपका लग्नेश है, राशिश है, और यही आपका खष्ठेश भी है। यह एक बहुत अलग तरह की विडंबना होती है वृश्चिक वालों के लिए। तो सुंदरकांड का पाठ करके आप बजरंग बली को रिझाते हैं, मनाते हैं, शुभता की कामना करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। धनु राशि वाले, चतुर्थेश जो आपके सुख भाव को बढ़ाता है, वह चतुर्थ भाव बृहस्पति से संबंध रखता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति होने के कारण साबुत हल्दी का प्रयोग है धनु राशि वालों को। साबुत हल्दी एक ले लीजिए और ले जाकर पीपल के नीचे आप रख दीजिए। अब कल्पना करिए आप, कितना छोटा सा प्रयोग आपको बताया गया, लेकिन बृहस्पति और पीपल के वृक्ष के साथ कनेक्ट हो जाता है शनि। वैसे नवग्रह संविधा जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो पीपल की लकड़ी है वो बृहस्पति के नाम पर ही उसकी आहुति दी जाती है। वजह इसके पीछे जो हमने जाना है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वृक्षों में खुद को पीपल माना है, मनुष्यों में अर्जुन और वृक्षों में पीपल कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण चूंकि विष्णु के अवतार थे और विष्णु का कनेक्शन सीधा सीधा बृहस्पति से होता है, तो संभवतः इसीलिए नवग्रह संविधा में हम पीपल की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ग्रहों की बात हम करें तो शनि का प्रभाव पीपल के वृक्ष से जोड़ा जाता है। शनि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, सफोकेशन है, घुटन है, और पीपल से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है, तो वो वहाँ पर शांत हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी शनि होने के कारण जब बृहस्पति को आप शुभ बनाएंगे, चतुर्थ का स्वामी बृहस्पति होने के कारण जब बृहस्पति को आप शुभ बनाने जा रहे हैं, तो निद्रा साथ साथ है। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, मकर राशि। चमड़े के जूते चप्पल किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। चाहे यूज दे सकते हैं, चाहे आप खरीद के दे सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता है, जिस तरह का आपका भाव है। भाई देना भी तो चाहिए। बहुत लोग दान की चीज़ बड़ी अच्छी खरीदते हैं और बहुत लोग दान की चीज़ बस चालू हालत में। तो पुराना फेंकने की तुलना में किसी नंगे पांव वाले के पैरों में आप जूता चप्पल देते हैं तो शनि की मजबूती आपको प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कुंभ राशि वालों के लिए बताते हैं। हर अमावस्या किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, अच्छी निद्रा आएगी। बहुत प्यार से सोएंगे, बहुत प्यार से उठेंगे और हर तरह से प्रसन्न रहेंगे, मजबूत रहेंगे। अंतिम राशि की बारी मीन राशि वालों को बता देते हैं। सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे 11 दिन तक जलाना है। एक कोई टाइम आप फिक्स कर लीजिएगा, उसी समय पर आप आए, हाथ पैर धुल के अच्छे भाव से, और फिर जाइए। आप समझ लीजिए कि समस्त चिंताओं को वहाँ पर आप समाप्त पाएंगे और आप हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते अपने घर वापस आएंगे। तो आप बहुत अच्छी नींद आपको आए, खूब प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जियो शांसे में आज के लिए बस इतना ही। आते हैं ना कल नए विषय के साथ, कुछ नया रामबाण उपाय बताते हुए। तब तक के लिए आप बने रहें तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।